ज्ञानधूपं मनःपुष्पं पंचेन्द्रियहुतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमर्देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वधार मंगलमय मंगल करन बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सनमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी किशोरानंद जी महाराज, आदरणीय दिलीप बाबा, सम्माननीय हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्ति दीवानों, बड़े ही हर्ष की बात यह है कि आज लोग 12 बजे से ही धूम धड़ाम पटाखा इत्यादि चल रहा है। क्यों चल रहा है? जगह जगह सुने होंगे आप लोगों ने, शायद शहरों में खास करके, कि पुराने को विदाई करो और नए का स्वागत करो। ये पुराना और नया ये प्रथा चली आ रही है। नहीं, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं धनबाद में, जब से हूँ तब से नया पुराना की बात चलती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि शरीर आपका भले पुराना होता है, लेकिन आप कभी पुराना होते नहीं है। आप नित्य दिन नवीन हैं। प्रत्येक क्षण आप नवीनता को प्राप्त किए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप कभी बूढ़े भी नहीं होते हैं। कि होते हैं? शरीर बूढ़ा होता अवश्य है, लेकिन शरीर के भीतर जो शरीरी है वो कभी बूढ़ा होता नहीं। संत महात्मा गण कहते सब दिन आपकी नवीनता और सब दिन आप एक तरह रहते हैं। संसार के तमाम पदार्थों में परिवर्तन होता अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप से तात्पर्य कौन? आत्मा। आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप एक तरह के हैं, एक रंग के हैं, यहां तक कहा जाता आपका कोई रंग भी नहीं है। ना कोई रंग है, ना कोई रूप है,
ना आप गंध, स्पर्श और शब्द के अंतर्गत आते हैं। आप जैसा है, आपके ऐसा और कोई दूसरा नहीं। इसलिए सदैव याद रखिएगा कि हम कभी बूढ़े होते नहीं हैं। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बूढ़ा होता है तो हम उसी तरह के सब दिन रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पता ये करना पड़ेगा कि हम अपने आप को जान जाए। और जो अपने आप को जान जाता है तो कभी वो सोता भी नहीं है। कि सोता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवहि निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। उस व्यक्ति के अंदर में क्या क्या नहीं होता है? तो कह रहे शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल का नाही, तुलसीदास दसाहीन संशय निर्मूल न जाए। आप केवल जगते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि देह जो सोने के आदत रखे हैं उससे भी आप धीरे धीरे उपराम पा लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक समय की बात है, पूज्य भगीरथ बाबा को दिया गया था आदेश कि तुम ठीक मुझे 12 बजे जगा देना। तो घड़ी लेके बेचारे थे कि 12 बजेगा तो जगा देगा। तो उनके मन में हुआ कि 5 मिनट पहले जगा कर क्या होता है। तो 5 मिनट पहले ही बोलने वाले थे। गुरु महाराज का तारीफ 12 नहीं बजा है। अब तटस्थ हो गए। अब खूब उतने देर में खूब जोर जोर से खराटा लेने लग गए। कुछ भले वो सोचते हैं कि गुरु महाराज सो गए हैं, पक्का ठीक 12 बजे आएंगे। परिणाम ये हुआ कि जैसे घड़ी का काटा 12 पर दोनों पहुंचता है, कहते भगीरथ 12 बज गया, उठाओ। ये कैसी स्थिति? संतों ने कहा जो जग जाता है उनको कोई जगाने वाला संभव। कौन जगता है? जो कि नींद से भी ऊपर उठ जाता है। वो देखिए आपसे बात बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था क्या कि कैसा सोना जो कि शरीर को भी बहुत रिलैक्स मिल जाता है, आराम मिल जाता है। कहाँ सोए हुए? का सकल दृश्य निज उदर मेली, सो वही निद्रा तजी जोगी। नींद को तज करके सोने वाला कौन? तो जोगी। जो ऐसे होते हैं वे सदैव जगे रहते हैं, लेकिन उनको आप लोगों के अंदर में एक भावना है कि नहीं सोएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन उनको ऐसी भावना नहीं है। आराम शरीर कर लेते हैं अवश्य, लेकिन उनको इससे कोई मतलब भी नहीं रहता है। गुरु महाराज की स्थिति जब पूज्य भगीरथ बाबा ग्रंथ पाठ करते थे, कभी कभी रामायण, बगल में चौकी लगती थी। आज वो चौकी बिछी हुई है, उस पर गुरु महाराज का बड़ा बड़ा तस्वीर है और हुजूर का भी तस्वीर है।
उसी चौकी पर गुरु महाराज लेटते थे। अब बगल में रामायण का पाठ पकड़। खूब जोर जोर से रामायण पढ़ने वक्त खराठा ले रहे। थोड़ी सी गलती होती थी तो कहते थे यहाँ ये गलती हो गई, इसको ऐसे पढ़ो। ये कौन सी लीला थी? उन्होंने अपने को जगा लिया था। संत कहते हैं कि अगर आप अपने को जगा लेते हैं, आप सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और अपने को नहीं जगा पाए हैं, कितनों आप दुख से मुक्त होने का प्रबंध कर लीजिए, आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते। कितना प्रबंध कर लीजिए आप, क्योंकि हमारे अंदर में शोक आएगा, भय भी आएगा, हर्ष भी आएगा। शोक भय हर्ष दिवस निशि ये सब आएगा। संत कहते हैं कि केवल अपने को जगाओ। कहां सोए हुए हैं? गोस्वामी जी महाराज से पूछा जाए कहां सोए हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोह निशा सब सोवनी हारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। हम लोग मोह के रात्रि में सोए हुए हैं। कैसा मोह? अब मोह करता क्या है? गोस्वामी जी महाराज से जिज्ञासा किया जब मोह क्या करता है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते ही ते पुनि उपजाई बहुत सूला। व्याधि कहते हैं रोग को, असूल कहते हैं दुख को। समझ गए? नाना प्रकार का रोग उत्पन्न कहां से होता है? मोह से। अब मोह क्या करता है? तो दुख देता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सूल देता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह के रात्रि जो सोए हुए हो, नाना प्रकार के जो पुआ पका रहे हो भीतर में, पुआ समझते हैं ना, बिना तेल घी का पुआ पकाना, आटा चावल कुछ भी नहीं है फिर भी पका रहे हैं, ये कुछ है? कब का पका रहे हैं? तो कभी भूत का कभी भविष्य का, यही दोनों पका रहे हैं। कब से पका रहे हैं? जब से संसार में, तब से यही काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे हैं। संतों ने कहा कब से संसार में है? जब से संसार की सृष्टि हुई है तब से आप संसार में हैं। कितने बार आए, कितने बार गए, यही दो काम करते रहे, भूत का और भविष्य का। लेकिन वर्तमान में जीने की चेष्टा और प्रयत्न कभी नहीं किए। कभी वर्तमान के विषय मन सोचता है? कभी वर्तमान के विषय मन नहीं सोचता है, कभी नहीं सोचता है। ये दो ही का फिक्र करता है, किसका? भूत का और भविष्य का। इन दोनों को हटा दीजिएगा, किसको किसको? भूत और भविष्य को, तो सदैव सुखी हो जाइएगा। ये हटता ही नहीं है। आंख बंद करते किसकी चिंता होती है? भूत का या भविष्य का। वर्तमान तो कुछ सोचने लायक है ही नहीं। अब वर्तमान में जैसे जिएगा लोग, जैसे वर्तमान में आएगा, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाएगा उसका। वर्तमान किसको कहते हैं? एक क्षण आप पीछे की सोच रहे हैं तो वो भूत हो गया,
और एक क्षण आगे तुरंत क्या हो गया वो भविष्य। तो क्या हो गया, पीछे आगे दो है, पीछे सोच रहे हैं तो भूत, आगे सोच रहे हैं तो भविष्य। इन दोनों के बीच की स्थिति बताइए कैसी होगी, समझ में आ रही है? कितना सुखद होगा अगर इसमें केवल लोग जीना शुरू कर दे तो कोई चिंता होगी ना, उन बेचारे को खाने की चिंता होगी, ना घर का चिंता होगा, ना कपड़े की चिंता होगा नहीं चिंता होगी। संत महात्मा कहते हैं कि इस स्थिति में कौन जीता है तो संत जगे रहते हैं। जैसे गुरु भाई ने कहा अभी 12 नहीं बजा है, कितना देर था, बहुत कम समय था ना, 12 नहीं बजा है। इसीलिए सोचिए कि कितना उनका, और उतने दरमियान में उतने समय में गुरु महाराज सो भी लिए, कैसा खराठा लेकर। विचारिए, ये है जीने का तरीका। संत कबीर साहब कहते हैं कि हम लोग जो सोए हुए हैं जानते हो कहां सोए हैं? संत कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जाग रही, ए सूरत तुम जग जाओ। कह क्या रहे हैं, क्यों तू सोबत मोह नींद में उठ के भजनिया में लाग रही। उठो और भजन में लगो। अब उठना कहां से होगा? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई, लेकिन जगना कहां से होगा? कहते जब तक हमारी वृत्ति अंधकार में पड़ी हुई है, जब तक हम आप पिंड में व्रत रहे हैं, तब तक हम लोगों का जगना नहीं है। तब तक कहां है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन में। जब तक हम अंधकार में हैं और पिंड में हैं, कहां है? गफलत में है। गफलत में नींद बड़ी अच्छी आती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? गफलत में इतनी सुंदर नींद आती है कि आपको आज मैं बता दूं, इतने बढ़िया से सो जाते हैं गफलत में, गप करते करते। क्या है गफलत? गफलत ही तो है, गप करते करते सो गए, और सो गए तो समय का पता नहीं चला। संत कहते जो सोया सो खोया। जो सोएगा वो क्या करेगा वो जीवन में? दूसरे शब्दों में देहात का एक भाषा है, सोया हुआ और मरा हुआ दोनों एक समान होता है। तो अब विचार करके देखिए क्या करना चाहिए, सोना चाहिए कि जगना चाहिए? इसीलिए नचिकेता कम उम्र के बालक जब उनके पिता बाजसरवा लोगों को गाय दान करते थे, तो गाय जब गौशाले में नहीं दिखने लग गया तो बूढ़ी बूढ़ी गाय को भी दान करने लग गए। एक बार घास खाई, एक बार पानी पी हुई। नचिकेता कहते हैं पिताजी इस बूढ़ी बूढ़ी गाय को क्यों दान कर रहे हैं? उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। तब वो कहते पिताजी मुझे किसको दान कर रहे हैं? तो पिताजी सोचते कि बालक ऐसे बोल रहा है। दूसरी बार फिर कहते पिताजी मुझको किसको दान कर रहे हैं? तो कहावत गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी कही है। उन्होंने कहने कृपा की है, अति घिरसन
होने से चंदन से भी अनल प्रकट हो जाता है, अर्थात अग्नि प्रकट हो जाती है। चंदन शीतलता का प्रतीक होते हुए भी अति घर्षण करिएगा तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। तो दूसरे बार तो टाल दे, बच्चा ऐसे बोलता है कोई बात नहीं है। तीसरे बार सबके सामने बोलते, पिताजी मुझे किसको दान कर रहे हैं? क्रोध में आकर जाओ, तुमको मैं जमराज को दान करता हूं। छोटा सा बालक था, चला गया कहाँ? जमराज के यहाँ। जमराज था नहीं, द्वार बंद था। 3 दिन तक भूखे और प्यासे पड़े रहे। जमराज आया, देखता है एक छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक। तो जमराज कहता है कि मेरे द्वारा अतिथि का सत्कार नहीं हो पाया, इसलिए मैं 3 दिन से बाहर था, आप 3 दिन से यहां पड़े हुए हैं, आप मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। तो 3 वरदान के दरमियान में कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। जमराज कहता है तथास्तु। फिर कहते हैं कि मैं जब जाऊं पिताजी के सामने, मुझे पिताजी बहुत प्रेम करे, बहुत गले लगाए। तो जमराज कहते हैं तथास्तु। तीसरी बात कहते हैं कि मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। जमराज पड़ गया फिर भी, नाना प्रकार का प्रलोभन दिया। उस जमराज का कथन है, नचिकेता से कहता है कि नचिकेता तुम भूमंडल का मालिक बन जाओ। भू मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी मंडल का तुम मालिक बन जाओ। तुम बहुत लंबी आयु ले लो, तुम स्वर्ग का राजा बन जाओ। और यहां तक कहा कि तुमको जितनी चीजें चाहिए सब मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। नचिकेता कहता है कि भूमंडल का अगर राज मांग लूंगा तो कभी न कभी भूमंडल जाएगा ही। लंबी आयु मांगू तो कभी कभी तो मरूंगा ही। स्वर्ग भी कभी न कभी छीना चला ही जाएगा ही। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। फिर प्रलोभन देते हैं कि सोने का तुम पूरा महल बनवा लो। नचिकेता कहता है ये सब प्रलोभन देने से कोई लाभ नहीं होगा आपको, क्योंकि हम इस सब पढ़ने वाले नहीं है। देखा कि बालक है, बड़ा हठी है, छोड़ने रहा हट। नचिकेता को कहते हैं कि देखो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तब नचिकेता कहता है इसीलिए तो मैं आपसे ये ज्ञान मांग रहा हूं। ये आसान तो मैं थोड़ा मांगता आपसे, लेकिन हम लोग इसको आसान समझते हैं। ये आसान नहीं है, असाध्य भी नहीं है, बहुत मूल्यवान है। इसके सामने संसार में और कोई मूल्य बड़ा हो नहीं सकता। इसका अमोल है, कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। तीनों लोगों की संपत्ति देने पर भी इसका मूल्यांकन ठीक से नहीं हो सकता। इतना बड़ा ये है। तब कहते हैं नचिकेता से उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधत् क्षुरस धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कव्य बदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों उठो। एक तो अविद्याग्रस्त कहा, दूसरी बात क्या कहा गया? अविद्याग्रस्त लोगों उठो। अविद्या कहता है अज्ञानता को,
अज्ञानता से जो ग्रसित हैं, आप लोगों के मन में होगा बड़े बड़े लोग विद्वान आजकल हैं, कई भाषा के ज्ञाता है, क्या वो लोग अज्ञानी हैं? संत महात्मागण कहते हैं, संतों का वचन है, उन्होंने कहा है कि जब लग हृदय में, जब लग घट में काम क्रोध की खान, तब लग पंडित मूर्खा दोनों एक समान। जब तक हम आपके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर की खान हो, चाहे पढ़ने वाला हो या अनपढ़ हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, विद्वान हो या अविद्वान हो, तो संत कहते हैं कि दोनों एक समान हैं। क्यों? ये काम क्रोध किनको नहीं व्यापता है? तो संतों ने कहा कि ये ज्ञानी नहीं है, विद्वान भले हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। महाभारत के संदर्भ में हम आप जानते हैं, जमदग्नि जैमिनी मुनि जो थे, वो जैमिनी मुनि इतने बड़े विद्वान थे कि संशोधन करते थे किनकी लिखी हुई बातों को, तो व्यास जी उनसे पूछते थे, महर्षि व्यास, अब वो निर्णय लेते थे तब उस बात को पारित हुआ करता था। एक दिन संजोग से ऐसी बात निकल गई कि विद्वान आदमी को काम नहीं ग्रसता है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, विद्वान आदमी को काम ग्रसता है। तो कहता है जमनी मुनि ऐसी बात नहीं है, विद्वान तो विद्वान, उनको क्यों ग्रसेगा? कहा ठीक है, इस बात को बाद में लिखा जाएगा, एक काम करना, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम इस जगह पड़े रहना। बगल में एक स्थान था, वहां चले गए। इतने में एक आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आने के पश्चात बारी क्या होती है, एक युवती आती है, उसमें भीगे कपड़े उनके थे। उस कपड़े भीगे देख करके वो कहते हैं अंदर आ जाइए, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए। तो लड़की कहती कि मुझे पुरुषों पर भरोसा नहीं है, खैर मैं विद्वान आदमी हूं, मुझ पर भरोसा आप करें। बेचारी अंदर तो आ गई। अंदर आ जाने से परिणाम क्या हुआ, इच्छा जाहिर करते हैं कि आप मेरे साथ विवाह करें। तो कन्या कहती है कि मेरे यहाँ का रीति रिवाज ऐसा है कि पहले लड़का घोड़ा बनता है और उस पर लड़की सवार होती है, और जहां मंदिर है वहां चलकर वो जाते हैं, तब विवाह संपन्न हुआ करता है। खाके ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है। तो लड़का घोड़ा बना, 2 पांव नीचे और 2 हाथ नीचे, उसके पीठ पर लड़की सवार हुई। अब वो गए तो कहां थे, आगे में मंदिर था, और मंदिर में व्यास जी बैठे हुए थे। वहां जैसे पहुंचते हैं तो व्यास जी कहते, कहो जैमिनी जी क्या हाल चाल है। विद्वान काम ग्रसति, स्वीकार कर लिया कि हाँ विद्वान को भी काम ग्रसते हैं। संतों ने कहा कि विद्वता एक अलग चीज है, लेकिन ज्ञानी कब होंगे आप? तो संत कहते ज्ञानी तब होते हैं जब अंतर आत्मा को जान जाते हैं। तब जब आप जाग जाते हैं तब आपके अंदर में कोई विलासतापूर्ण जिंदगी नहीं रहती है। संत आपका जगना कहाँ? जगना यहां नहीं होता है। तो नचिकेता तब कहा कि आत्मज्ञान चाहिए तो उठो और जागो, और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप में जाओ। श्रेष्ठ पुरुषों से क्या लो, का उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के अंतर साधना करो। अब अंतर साधना करेगा तभी वो जगेगा। तो कहा किताबों को पढ़ने से अंतर साधना की मतलब ही नहीं है। उससे आपको विद्वता का ज्ञान भले हो जाएगा, विद्वान हो जाएंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, सो बात
नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने भी कहने कृपा की। उन्होंने कहा 14 4 8 10 रस समझत भरपूर, आत्म भेद जाने बिना सकल समझ मधुर। संत तुलसी साहब ने कहा, बड़ा सुंदर शब्द उन्होंने कहने कृपा की। उन्होंने कहा 4 18 9 पढ़े, खटपड़ गमाया मूल, असुरत शब्द चिन्ह बिना ज्यों पंछी चंडूल। मतलब 4 18 9 पढ़े, 4 होता है वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, और खट कहते हैं 6 को। 6 होता है शास्त्र, न्याय वैशेषिक, सांख्य, ये सब शास्त्र के अंतर्गत में आता है। का इतना पढ़ने के बावजूद भी उनके जीवन में अगर सुरत शब्द का भेद मालूम नहीं है, का ज्यों पंछी चंडूल। चंडूल का मतलब होता है नकलची पंछी, नकल करने वाली पंछी। तो संत महात्मा गण कहते जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में कल्याण होना संभव नहीं है। तो जगना क्या, जागते कब, जब जागते हैं तो जगना उसे कहते हैं जैसे हमारी वृत्ति पिंड से ब्रह्मांड में चली जाए। दरिया साहब ने कहा माया मुख जगह सबय, सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। जब तक हम माया के तरफ रुख किए हुए हैं तो सोए हुए हैं, ब्रह्म के तरफ रुख हो जाए तब हमारा जगना होगा। अब थोड़ा विचार करना होगा कि माया का रुख कहां तक है, अब ब्रह्म का रुख कहां तक है। इस पर तो विचार करना परम आवश्यक है। शास्त्रकार कहते ब्रह्म का रुख यहां नहीं हो जाता। अगर शाब्दिक अर्थ कीजिएगा तो जिस क्षण आपका मन संग छोड़ देगा उसी क्षण आपका रुख किधर होगा, ब्रह्म के तरफ। क्या मन संग छोड़ रहा है? और जब तक मन संग नहीं छोड़ रहा है क्या आप जगे हुए हैं? संतों ने कहा जगे हुए नहीं है। और जब जगे हुए आप नहीं है क्या आप दुखों से निवृत्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या आपके दुख भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते। कोई भी क्रियाकलाप कर लेंगे क्या आप दुख से मुक्त हो जाएंगे? तो संत कहते नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग ये ख्याल करना होगा कि अपने आप को जगाइए, जगा लीजिए। जैसे जगे क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुनि रागरी। जैसे वो जगेगा तो परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ेगी। कैसी आवाज? का उठत मधुर धुन रागरी। वो मधुर मधुर है, इसलिए कहा मधुर मधुर मृदंग सुनीजिए। हम लोग के अंदर मधुर मधुर मृदंग भी बजता है। इसीलिए संतों ने कहा कि इन सबों से आप ऊपर उठने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए। आगे थोड़ा सुन लीजिए। संत कहते हैं कि जब जगते हैं साधक तो परमात्मा की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि वही जगा सकता है, दूसरा को जगा नहीं सकता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को जगाते हैं तो बड़े अंदर से थापी दे करके प्यार से पुचकार के जगाते हैं। जगता है तो अच्छा लगता है, उसको काम संसार का होता है। उसी प्रकार से ये मन संग छूटने पर जीव जग जाता है। मन का संग छूटना कब होगा? तो संत महात्मा गण कहते जब परमात्मा की आवाज को हम सुनते हैं तब। इसीलिए संतों ने कहा कि खूब बढ़िया से हम लोगों को जीवन में सत्संग ध्यान करना चाहिए। जागिए। और दो बातें इसमें आई बड़ी सुंदर।
उठो और जागो। एक तो उठने की बात कही गई, और दूसरी बात कही गई जगने की। तो दो बातें बड़ी अच्छी लगती इस जगह। विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद ने कहा एवेक एंड एराइज, उठो और जागो। ये शब्द क्या है? इसने ऐसा शब्द का प्रयोग किया, हम आप सोए रहते बिछावर पर। ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करते हैं? जगते हैं, तब क्या होता है? उठते हैं, ये ना होता है? और जगेंगे तो उठिएगा नहीं ना। तो यहां बड़ी अच्छी बात कही गई है, जैसे आप जगते हैं। तो जगना कहां से? जैसे आपका रुख ब्रह्म के तरफ हो गया, मोह से आपको विराम हो गया, तब आप जग गए। और जैसे आपके अंतर साधना की चढ़ाई हुई, आप अंतर प्रकाश और अंतर शब्द को पकड़ लिए, तब आप धीरे धीरे उठना शुरू कर दिए। और उठते उठते उतना उठ गए कि पहला उठना अंधकार में शरीर को उठाए, फिर अंधकार से प्रकाश में गए, एक शरीर से उठ गए आप, फिर प्रकाश अर्थात स्फुट सूक्ष्म में गए, एक शरीर से उठ गए आप, फिर सूक्ष्म से कारण में गए, एक शरीर से और उठ गए आप। इस तरह से करते 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 जब सब शरीरों से आप उठ जाते हैं, तो हम आपका परम कल्याण हो जाता है, सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। तब जो है सब दिन आप नूतन ही नूतन बने रहेंगे, कभी पुराना होंगे ही नहीं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु की जय। बंदे की सब नया साल के लिए सबको शुभकामना।